हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार महतो केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग का एक टॉपिक बुद्धि को लेकर आया हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं। बुद्धि एक लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बुद्धि क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि को व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि के मुख्य 3 पक्ष होते हैं: कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक बुद्धि। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणी में रखा गया है: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि। अब बुद्धि की परिभाषाएं इसको देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्टर्न के अनुसार जीवन में नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब जानते हैं इसकी विशेषता क्या क्या होती है। विशेषताएं: बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति अपने को तथा दूसरे को समझता है। सच यह है कि सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम बुद्धि है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता है। बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब बुद्धि का क्या क्या सिद्धांत इसके बारे में जानते हैं। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालित करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। उनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक है। प्रथम मानसिक योग्यता तथा दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उसमें उतना ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही बुद्धिमान होता है। बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। ये सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तथा यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 प्रतिमान दिए हैं: स्तर, सीमा, क्षेत्र, गति। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे: एक मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि मतलब जो हम देख सकते हैं। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है साक्षात रूप से।
उसे अमूर्त कहेंगे। सामाजिक देखते हैं इस सबके क्या डेफिनेशंस है। मूर्त बुद्धि, वह बुद्धि जो मनुष्य को वस्तुओं के स्वरूप को समझने तथा अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने में, वह मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता देती है। यह एक सॉलिड टाइप का वस्तु को समझने में काम आती है। इस प्रकार की बुद्धि को थांडाइक ने गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहा है। जिन बालकों में इस तरह की बुद्धि होती है वे वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कर्मचारी या इंजीनियर बनते हैं। अमूर्त बुद्धि, वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तक या ज्ञान प्राप्त करने, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने, सोचने समझने और समाधान खोजने में सहायता करती है। थांडाइक ने इसे अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है। अमूर्त बुद्धि इसलिए क्योंकि वह अमूर्त चिंतन, मनन और समस्या समाधान में सहायता होती है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे पुस्तक अध्ययन और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक बनते हैं। सामाजिक बुद्धि, वह बुद्धि जो मनुष्यों को अपने समाज में समायोजन करने में एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है, उसे थांडाइक ने सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे परिवार के सदस्यों, समाज के हमजोलियों, विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर व्यवसायी, समाज सेवक तथा राजनेता बनते हैं। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये IQ बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए भी और पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं। बुद्धि लब्धि का आविष्कार मनोवैज्ञानिक टर्मैन ने किया। बुद्धि लब्धि को जानने के लिए पहले वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु का पता लगाते हैं, फिर निम्न सूत्र से IQ ज्ञात करते हैं। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल्स टू मेंटल एज बाय क्रोमोलॉजिकल एज इंटू 100। ये IQ निकालने का एक फॉर्मूला है। उदाहरण के लिए किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि निम्न प्रकार से निकाली जा सकती है। IQ बराबर 15, मेंटल एज 15 बाय क्रोमोलॉजिकल एज 12 इंटू 100। तो कुल इस तरह से इसको कट छट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो 125 आएगा। कहने का अर्थ है इसका IQ 125 है। इस बुद्धि लब्धि का अर्थ यह है कि बालक प्रखर बुद्धि का है। साधारणतः जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इनके आसपास होती है तो वे सामान्य बुद्धि के माने जाते हैं। चलिए अब डाटा देखते हैं, बुद्धि लब्धि का डाटा, और वो किस वर्ग में आते हैं। 140 से अधिक प्रतिभाशाली, 120 से 139 के बीच अगर बुद्धि लब्धि है तो प्रखर बुद्धि, 110 से 119 या 90 से 109 ये दोनों सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 to 79 निर्बल बुद्धि, 50 to 69 मूर्ख, 25 to 49 मूढ़, 25 से कम जड़ बुद्धि जिसको इडियट बोलेंगे। बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है, अर्थात इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं का पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ वह बुद्धि के कारण ही उठा पाते हैं। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रियाएं करता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करती है। बुद्धि से व्यक्तित्व के विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः कठिन एवं जटिल कार्यों को समझकर करते हैं। इनके कार्यों में मौलिकता अधिक होती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में मदद करती है। बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोधों के निष्कर्ष से पता चलता है कि अच्छे वातावरण में पोषित बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। इस तरह से बुद्धि के बारे में हम बहुत विस्तार से बताएं। इसमें से अच्छे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा तो आप अच्छा अंक ला सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का टॉपिक, अच्छे टॉपिक को लेकर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।